रात धीरे धीरे अपने मुलायम कदमों से धरती पर उतर रही थी। आसमान गहरे नीले रंग में रंग चुका था और दूर दूर तक तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर चांदी के कर बिखेर दिए हों। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां शहर का शोर कभी नहीं पहुंचता था, एक शांत झील थी। उस झील का नाम था चांदनी झील। कहा जाता था कि इस झील में रात के समय एक अजीब सी शांति उतर आती है। जो भी वहां बैठता, उसका मन अपने आप शांत हो जाता। गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव को रात बहुत पसंद थी। दिन में वह खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन रात को वह अक्सर चुपचाप घर से निकलकर झील के किनारे चला जाता। आज भी वह धीरे धीरे कदमों से झील की ओर बढ़ रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसराहट कर रही थीं। जब वह झील के पास पहुंचा तो चांद की रोशनी पानी पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई सफेद रेशमी दुपट्टा बिछा हो। आरव वहीं घास पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसे हमेशा लगता था कि झील उससे बात करती है, और आज कुछ अलग था। पानी की सतह पर हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने पानी में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। आरव ने आंखें खोली। उसने देखा, पानी के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी तैर रही थी। वो रोशनी डरावनी नहीं थी, वो बहुत कोमल थी, जैसे किसी माँ की मुस्कान। धीरे धीरे वो रोशनी किनारे की ओर आने लगी। आरव का दिल तेज नहीं धड़क रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। जब रोशनी बिल्कुल पास आई तो उसने देखा, वो एक छोटी सी चमकती हुई तितली थी। लेकिन वो सामान्य तितली नहीं थी। उसके पंखों से चांदनी झर रही थी। तितली उसके सामने हवा में मंडराने लगी, और तभी आरव ने एक बहुत धीमी मधुर आवाज सुनी। डरना मत। आरव चौंका नहीं, वो बस मुस्कुरा दिया। मैं डरा। आरव धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खेतों पर फैलने लगी थी। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। हर आवाज, हर रंग, हर स्पर्श जैसे पहले से ज्यादा गहरा और साफ हो गया हो। घर पहुंचकर वह चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। आंखें बंद कीं तो उसे वही चांदी की सीढ़ियां दिखाई दीं। वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था, वह सपना नहीं था। दिन बीत गया। आरव ने हमेशा की तरह खेतों में काम किया, लेकिन आज उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। गांव में अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, कभी पानी को लेकर, कभी जमीन को लेकर। लेकिन जब आज दो किसान आपस में बहस कर रहे थे, आरव ने बस उन्हें शांत आंखों से देखा। उसे लगा, लोग बाहर की चीजों को लेकर लड़ते हैं क्योंकि अंदर शांति नहीं होती। रात फिर आई। आसमान फिर तारों से भर गया, और जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो, आरव फिर झील की ओर चल पड़ा। आज हवा और भी ठंडी थी। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। वह किनारे बैठ गया, आंखें बंद कीं, धीरे धीरे सांस ली और छोड़ी। कुछ क्षण बीते, फिर पानी की सतह पर हल्की लहर उठी। वही रोशनी, वही कोमल चमक। चमकती हुई तितली फिर उसके सामने थी। तुम आ गए, उसकी मधुर आवाज गूंजी। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगा जैसे मुझे आना चाहिए। तितली मुस्कुराई। क्योंकि अब तुम सीखने के लिए तैयार हो। क्या सीखना है? शांति को संभालना, तितली ने कहा। झील का पानी फिर चमकने लगा, और चांदी की सीढ़ियां फिर प्रकट हो गईं। इस बार आरव बिना हिचकिचाए नीचे उतर गया। बगीचा पहले से भी ज्यादा सुंदर था। फूलों की खुशबू और गहरी थी। हवा में जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा था। लेकिन आज कुछ नया था। दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति। आरव उसके पास गया। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोलीं। आ गए तुम? आरव ने पूछा। क्या आप मुझे जानते हैं? वह मुस्कुराए। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज हूं, जिसे तुम अक्सर सुनते नहीं।
आरव चुप हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने जमीन पर हाथ रखा। वहां घास नरम थी। बैठो। आरव बैठ गया। तुम्हें पता है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लोग क्यों बेचैन रहते हैं? आरव ने सिर हिलाया। क्योंकि वे अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि विचार तो बस बादलों की तरह आते जाते हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। अगर तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम बस उसे आते जाते देखोगे तो तुम शांत रहोगे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही थीं। लेकिन, आरव ने पूछा, अगर कोई डरावना विचार आए तो? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, उसे भी देखो, वह भी बादल है, कुछ देर में चला जाएगा। तितली पास ही चमक रही थी। और अगर मैं भूल जाऊं तो फिर यहां आ जाना, उन्होंने कहा। ये जगह हमेशा तुम्हारे भीतर है। अचानक बगीचे में हल्की घंटियों जैसी आवाज गूंजी। बूढ़े व्यक्ति खड़े हुए। अब तुम्हें अगला रहस्य देखना चाहिए। उन्होंने हाथ उठाया। सामने एक झरना प्रकट हुआ, लेकिन वह पानी का नहीं, रोशनी का झरना था। ये समय का झरना है, उन्होंने कहा। जो भी इसके पास खड़ा होता है उसे अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। आरव धीरे धीरे झरने के पास गया। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और उसने देखा वह बड़ा हो चुका है। गांव में एक शांत, समझदार युवक के रूप में जाना जाता है। लोग उससे सलाह लेने आते हैं। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसकी आंखों में वही शांति है जो अभी इस बगीचे में है। दृश्य धीरे धीरे बदल गया। अब उसने देखा गांव में सूखा पड़ा है। लोग परेशान हैं, लेकिन वह घबराया नहीं। वह सबको साथ बैठाकर शांत करता है, नए उपाय सोचता है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। दृश्य फिर बदला। अब वह झील के किनारे बैठा है, लेकिन इस बार उसके पास कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं। वह उन्हें सिखा रहा है, डर मतो, सांस लो और अपने मन को देखो। झरना धीरे धीरे फीका पड़ गया। आरव की आंखें नम थीं, लेकिन वह रो नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था, जीवन में ताकत शोर से नहीं, शांति से आती है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा भविष्य तय नहीं है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या मैं हमेशा यह याद रख पाऊंगा? बूढ़े व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तुम हर रात कुछ पल चुप बैठोगे तो हाँ। तितली फिर चमक उठी। अब लौटने का समय है। बगीचा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। झरना गायब हो गया। पेड़ हल्की रोशनी में बदल गए और अचानक आरव घास पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी नींद साधारण नींद नहीं थी। जैसे ही वह सोया, उसे लगा वो फिर उसी चांदी की सीढ़ियों के सामने खड़ा है। इस बार तितली तुरंत दिखाई नहीं दी। चारों ओर हल्की धुंध थी। बगीचा पहले जैसा चमकदार नहीं लग रहा था। आरव ने धीरे से आवाज दी, क्या कोई है यहाँ? हवा में हल्की गूंज उठी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वो थोड़ा आगे बढ़ा। आज बगीचे के फूल आधे बंद थे, जैसे वे किसी प्रतीक्षा में हों। उसे हल्का सा खालीपन महसूस हुआ। तभी अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। आसमान, जो हमेशा चांदनी से भरा रहता था, अब थोड़ा धुंधला हो गया। आरव के मन में छोटा सा डर उठा और उसी क्षण उसके सामने एक काला बादल प्रकट हुआ। वो बादल साधारण नहीं था, वो जैसे विचारों से बना हुआ था। उसमें से आवाजें आ रही थीं, तुम ये सब नहीं कर पाओगे, तुम बस एक साधारण लड़के हो, ये शांति हमेशा नहीं रहेगी। आरव का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई, विचार बादलों की तरह होते हैं। उसने गहरी सांस ली। बादल और पास आ गया। तुम्हें डर लग रहा है? आवाज फुसफुसाई। आरव ने आंखें बंद कीं और बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया। 1, 2, 3।
धीरे धीरे उसका दिल शांत होने लगा। जब उसने आंखें खोली, बादल थोड़ा हल्का हो चुका था। वो मुस्कुराया। तुम बस एक विचार हो, उसने धीरे से कहा। बादल कांपा, आवाजें धीमी हो गईं। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। बादल की आवाज अब कमजोर थी। आरव ने एक और गहरी सांस ली और तभी बादल धुएं की तरह हवा में घुल गया। आसमान फिर साफ हो गया। चांदनी फिर चमकने लगी। फूल धीरे धीरे खुल गए और तितली उसके सामने प्रकट हुई। उसकी रोशनी आज पहले से भी ज्यादा उजली थी। तुमने परीक्षा पार कर ली, उसने मधु स्वर में कहा। आरव ने पूछा, क्या यही परीक्षा थी? हाँ, तितली बोली। शांति को बनाए रखना आसान है जब बाहर सब शांत हो, लेकिन असली ताकत तब आती है जब भीतर तूफान उठे और तुम फिर भी स्थिर रहो। आरव अब समझने लगा था। बगीचे के बीचों बीच एक नया रास्ता खुला। वो रास्ता पहले कभी नहीं दिखा था। अब क्या? अब तुम्हें अपने डर से आगे जाना है, तितली ने कहा। वो रास्ता एक छोटी पहाड़ी की ओर जाता था। पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। जब आरव वहां पहुंचा तो उसने देखा पेड़ के नीचे वही बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने खुद को जीत लिया। आरव ने धीरे से पूछा, क्या डर हमेशा आएगा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब तुम्हें पता है तुम उसे देख सकते हो, बिना उसके साथ बहने के। पेड़ की शाखाओं से छोटी छोटी रोशनियां टपक रही थीं। ये क्या है? ये तुम्हारी हिम्मत की बूंदें हैं, बूढ़े व्यक्ति बोले। हर बार जब तुम शांत रहोगे, ये और चमकेंगी। अचानक पहाड़ी के नीचे से हल्की रोशनी उठी। पूरा बगीचा सुनहरी आभा में नहा गया। तितली ने कहा, अब तुम्हें एक और चीज देखनी है। आसमान में जैसे एक पर्दा खुला। उसने देखा गांव के कुछ लोग परेशान हैं। कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई अपने भविष्य से डरा हुआ है। तितली ने कहा, अब तुम्हारी शांति सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये दूसरों के लिए भी है। आरव ने महसूस किया, शांति छुपाने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तुम दूसरों को शांत करोगे, तुम और गहरे शांत हो जाओगे। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होने लगा। पहाड़ी गायब हो गई, पेड़ रोशनी में बदल गया। तितली की चमक आसमान में फैल गई और फिर आरव की आंखें खुल गईं। वो अब भी झील के किनारे था। सुबह की पहली किरण पानी पर पड़ रही थी, लेकिन आज उसके भीतर एक नई शक्ति थी। वो धीरे धीरे उठा, झील की ओर देखा। पानी शांत था, लेकिन अब उसे पता था असली झील उसके भीतर है। और जब भी विचारों का काला बादल आएगा, वो बस सांस लेगा और उसे गुजर जाने देगा। हवा ने हल्के से उसके चेहरे को छुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ आशीर्वाद दे रहा हो। आरव मुस्कुराया और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उस सुबह जब आरव गांव लौटा तो उसे कुछ अलग सा माहौल महसूस हुआ। गली के कोने पर लोग इकट्ठा थे। धीमी धीमी चिंता भरी बातें हो रही थीं। पास जाकर उसने सुना, गांव का पुराना कुआं लगभग सूख चुका था। गर्मी इस बार कुछ ज्यादा ही थी। खेतों में पानी कम था, पशु भी बेचैन थे। कुछ लोग कह रहे थे, अब क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी, हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। डर का वही काला बादल अब पूरे गांव पर छाया हुआ था। आरव कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसने अपने भीतर झांका। हल्की चिंता उठी, पर उसने गहरी सांस ली। उसे रोशनी के झरने की झलक याद आई। उसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज याद आई, जब भीतर तूफान उठे तब स्थिर रहो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हम सब मिलकर उपाय ढूंढ सकते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। लोग उसकी ओर देखने लगे। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें घबराहट भी नहीं थी। पास की पहाड़ी के पीछे एक पुरानी नहर है, उसने याद करते हुए कहा। अगर हम उसे साफ कर दें तो शायद पानी का रास्ता खुल जाए।
कुछ लोगों ने शक की नजर से देखा। इतना आसान नहीं है, आरव ने सिर हिलाया। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन घबराने से भी तो पानी नहीं आएगा। उसकी शांति जैसे धीरे धीरे फैलने लगी। आखिरकार कुछ युवक उसके साथ चलने को तैयार हो गए। दिन भर सबने मिलकर नहर साफ की, पत्थर हटाए, झाड़ियां काटी। काम कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन कोई चिल्ला नहीं रहा था। आरव बीच बीच में सबको आराम करने को कहता, पानी बांटता, धीरे बोलता। शाम होते होते दूर से हल्की सी पानी की धारा दिखाई दी, पहले पतली, फिर थोड़ी तेज, और अचानक पानी नहर में बहने लगा। लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। किसी ने जोर से कहा, पानी आ गया। खुशी की हल्की सी आवाज पूरे गांव में फैल गई। आरव बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ ये चमत्कार नहीं था, ये बस शांत मन से लिया गया सही निर्णय था। उस रात वह फिर झील के पास गया, लेकिन इस बार उसे बुलावा महसूस नहीं हुआ। वह खुद जाना चाहता था। झील शांत थी, चांद पूरा गोल था। वह घास पर बैठ गया, आंखें बंद की। कुछ देर बाद हल्की रोशनी फिर प्रकट हुई। तितली उसके सामने थी। तुमने अपनी शांति बांटी, उसने कहा। आरव ने धीरे से पूछा, क्या यही मेरी राह है? तितली मुस्कुराई। राह कोई एक नहीं होती, लेकिन जहां तुम शांति ले जाओगे वही रास्ता बनता जाएगा। झील का पानी हल्के हल्की चमकने लगा, लेकिन आज चांदी की सीढ़ियां नहीं खुली। आरव ने आश्चर्य से पूछा, आज नीचे नहीं जाना? तितली ने सिर हिलाया। अब तुम्हें हर बार यहां आने की जरूरत नहीं, तुमने वह जगह अपने भीतर बना ली है। हवा में धीमा संगीत खुल गया। आरव ने महसूस किया, अब बगीचा, झरना, बूढ़े व्यक्ति सब उसकी स्मृति में नहीं, उसके अनुभव में थे। क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? तितली की चमक और कोमल हो गई। जब भी तुम सच में शांत रहोगे, मैं वहीं हूं। धीरे धीरे उसकी रोशनी फैलने लगी और फिर वह चांदनी में खुल गई। आरव अकेला था, लेकिन अब उसे अकेलापन नहीं लग रहा था। झील की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थीं। रात गहरी और शांत थी। वह घास पर लेट गया। आसमान के तारों को देखते हुए उसने सोचा, शांति कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है, हर सांस में, हर निर्णय में। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। हवा ने एक बार फिर उसे हल्के से छुआ, और इस बार उसे किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं थी। वह बिना कहीं जाए उसी भीतर के बगीचे में प्रवेश कर गया, जहां फूल हमेशा खिलते रहते हैं, जहां कोई काला बादल टिक नहीं पाता, जहां हर रात सुकून भरी नींद बन जाती है। धीरे धीरे बीतता गया। गांव में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। लोगों ने मिलकर काम करना सीख लिया था। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो गए थे, और अगर कभी कोई चिंता फैलती तो लोग कहते, आरव से बात करो। लेकिन आरव खुद को कोई गुरु नहीं मानता था। वो बस वही करता था जो उसने सीखा था, रुकना, सांस लेना और शांत रहना। वो अक्सर शाम को बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें खेल खेल में सिखाता, अगर मन में डर आए तो भागो मत, बस उसे देखो और धीरे से सांस लो। बच्चे हंसते, आंखें बंद करते और कुछ ही क्षणों में शांत हो जाते। एक रात कई महीनों बाद आरव फिर झील के पास गया। आज आसमान असाधारण रूप से साफ था। तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। झील का पानी बिल्कुल दर्पण जैसा शांत था। वो किनारे बैठ गया, आंखें बंद की। इस बार उसने तितली को बुलाने की कोशिश नहीं की, न ही किसी सीढ़ी की प्रतीक्षा की। बस अपनी सांसों को महसूस किया। हवा भीतर गई और बाहर आई। धीरे धीरे उसके भीतर वही बगीचा खिल उठा, वही रोशनी, वही शांति। लेकिन इस बार कोई दृश्य नहीं था, कोई परीक्षा नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। सिर्फ एक गहरी, स्थिर, मधुर खामोशी थी। और उसी खामोशी में उसे लगा जैसे बहुत दूर से एक जानी पहचानी चमक उठी हो।
उसने आंखें खोली। झील के ऊपर हल्की सी रोशनी तैर रही थी, चमकती हुई तितली। वो कुछ पल उसके सामने मंडराई। कोई शब्द नहीं बोले, बस एक शांत उजली मुस्कान की तरह चमकी और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। आरव समझ गया, अब उसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, अब वो खुद रोशनी बन चुका है। वो घास पर लेट गया, आसमान को देखने लगा। तारों के बीच उसे कोई अलग तारा नहीं दिखा, क्योंकि अब वो जानता था हर तारा अपनी जगह चमकता है और हर इंसान के भीतर एक शांत झील होती है। अगर वो उसे खोज ले तो जीवन का हर तूफान भी उसे डिगा नहीं सकता। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई, हवा ठंडी और कोमल हो गई। झील की लहरें एक लोरी सी गुनगुनाने लगीं। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, और इस बार वो किसी सपनों की दुनिया में नहीं गया। वो बस अपने ही भीतर गहरी सुकून भरी नींद में उतर गया।